अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की जाता। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। इस बार अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। मैं इसलिए जोर लगा रहा हूं, दुरुस्त फैसले ना किए तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो तबाह हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा पाक फौज हिट होगी। अगर एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सही फैसले नहीं करेगी तो फौज सबसे पहले तबाह होगी। एक मजबूत और ताकतवर फौज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है। सही फैसले ना किए तो मुल्क खुदकुशी करने जा रहा है। ये जब से आए हैं रुपया और स्टॉक मार्केट गिर रही है, चीजें महंगी हो रही हैं। फौज हिट हुई तो यूक्रेन की तरह पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी खत्म कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ और तैयब उर्दवान का दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का अज़्म। अंकारा में वज़ीर आज़म और तुर्क सदर में मुलाकात, सदारती महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तुर्की के साथ देरीना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दिफाई शोबों में दोनों ममालिक का ताउन काबिल सत्ताइश है। सितंबर में तुर्क सदर के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान के अवाम मसला कश्मीर पर तुर्की के मौक़िफ़ पर मशकूर हैं। भारत ने मकबूजा वादी की जोग्राफियाई हैसियत बदलने की कोशिश की। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के ख्वाहां हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान बोले, दोनों ममालिक दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए, फातिह खानी की। वज़ीर आज़म तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। पुरअमन एहतजाज का आईनी हक रियासत की इजाज़त से मशरूत है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। पीटीआई क़यादत के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। एहतजाज से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त निपटा दी। 1 हफ्ते में तमाम इदारों से तफसीली रिपोर्ट मांग ली। फैसले में कहा, अदालत की नेक नियति से की जाने वाली कोशिश की बेतौकीरी देख कर मायूसी हुई। लॉन्ग मार्च में पेश आने वाले तमाम वाक़यात को तहफ़्फ़ुज़ात की नज़र से देखते हैं। अदालती अहकामात और दी गई यकीन दहानियों को नज़रअंदाज करने पर अलहदा कार्रवाई की ज़रूरत है। इंतज़ामिया से 7 सवाल पूछ लिए। कहा, उकसाने वालों की शनाख्त ज़रूरी है। लोगों के गुस्से में किए गए इक़दाम का इल्ज़ाम क्या पीटीआई क़यादत पर लगाया जा सकता है? इस बात के शवाहिद नहीं कि तोड़फोड़ सियासी क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ी की वजह से हुई या खुद ब खुद। जस्टिस याया अफरीदी का इख्तलाफी नोट, लिखा, इमरान खान ने कारकुनों को डी चौक पहुंचने का कहा, 25 मई के अदालती अहकामात को नहीं माना। लोग इनसे अब खौफजदा होने वाले नहीं हैं। ये कौम अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो चुकी है। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है। ना कभी तशद्दुद की सियासत की, ना कभी इस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर हमले करवाए। इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है, हमेशा से कानून की बालादस्ती की बात की है, हमेशा से अमन पसंदी की बात की है। अगले लॉन्ग मार्च में तहफ़्फ़ुज़, तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ारत दाखिला IG इस्लामाबाद सूबाई सेक्रेटरीज को फरीक बनाया गया। असद उमर की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मार्च पुरतशद्दुद और गिरफ्तारियां रोकने का हुक्म दिया जाए। सिक्योरिटी हुकाम को छापों से रोका जाए। रास्तों और सड़कों को बंद न किया जाए। मुजाहिरीन के खिलाफ कोई एक्शन या कार्रवाई न की जाए। आइन बुनियादी हुकूक की गारंटी देता है। पुरअमन एहतजाज करने वालों की गिरफ्तारी आइन की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट हुकूक के मुहाफ़िज़ के तौर पर किरदार अदा करे। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा, हुकूमत कहती है इमरान खान को आने नहीं देंगे। कारकुनों पर तशद्दुद किया गया, ख़वातीन को हिरासत किया गया। हुकूमत के बदतरीन तशद्दुद के बावजूद लोग इस्लामाबाद पहुंचे।
जत्थों को कुचल देंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ को फिर वार्निंग। कहते हैं इस्लामाबाद में फसादी मार्च को किसी सूरत दाखिल नहीं होने देंगे। मुल्क को फसादी जत्थों और शरपसंदों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। फसादी मार्च और शरपसंद अनासिर को सख्ती से कुचला जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। काबीना ने फोर्सेस पर तशद्दुद और हमलों की शदीद अल्फाज में मसम्मत की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ पर्चा काटने का हुक्म। लाहौर की सेशन अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। लॉन्ग मार्च के दौरान वकला पर तशद्दुद करने पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। मुलव्विस पुलिस अफसरान के खिलाफ भी मुकदमे की हिदायत। तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर शहरी ने अदालत से रुजू किया था। रहनुमा PTI फारूक हबीब का वकला को सलाम। कहा जंगल का कानून नाफिज करने वालों को अब खुद हिसाब देना पड़ेगा। अंधेर नगरी चौपट राज नहीं चलेगा। PTI का असम्बलियों में जाना मुमकिन सिर्फ इस सूरत में है कि अगर आप इलेक्शन की तारीख दे दें। अगर आप इलेक्शन की तारीख दे देते हैं तो फिर जाहिर है कि PTI अगले इलेक्शन का जो फ्रेमवर्क है उसके लिए असम्बलियों में जाके बात करने को तैयार है। पहली शर्त यह है कि जल्द अज जल्द आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। असम्बलीज किस तारीख को डिसॉल्व करेंगे प्राइम मिनिस्टर, ये ऐलान हो, फिर बाकी सब कुछ मुमकिन है। तहरीक इंसाफ का मशरूत तौर पर कौमी असम्बली में वापसी का इंतज़ार। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए तो असम्बली में जाएंगे। हुकूमत अगले इलेक्शन की तारीख देती है तो फ्रेम वर्क के लिए ऐवान में जाकर बात करने को तैयार हैं। राजा रियाज के नामजद इलेक्शन कमीशन के तहत इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। इंतखाबी इस्लाहात का बिल अभी तक मौखर है। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत और बाहमी राब्तों की ज़रूरत है। पहली शर्त यह है कि आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। ट्वीट किया मजीद महंगाई आम आदमी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। आज खजाना के वजीर कह रहे हैं डीजल और पेट्रोल आम आदमी इस्तेमाल नहीं करता। ये मंतक समझ से बालातर है। मुसल्लत हुकूमत अपनी नालायकी से मुआशी मामलात को इंतहाई पेचीदा बना रही है। गुज़िश्ता हुकूमत की इलेक्शन एक्ट तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं। ओवरसीज़ को वोट के तरीक़ाकार में तब्दीली के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर मजीद दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए किसी भी कानून में ओवरसीज़ को वोट के हक से महरूम नहीं किया गया, सिर्फ वोट के तरीक़ाकार को तय करना है। क्या 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक हल्के में ही वोट डालेंगे? जो पहले तरमीम थी वो भी यही थी, लेकिन अब वाली तरमीम में ज़्यादा वजाहत दी गई है। दोनों तरमीम इनके हुकूक को खत्म नहीं कर रही। मजीद समाअत 3 जून तक मुलतवी। पंजाब के अवाम को रिलीफ के लिए बड़े फैसले। हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। सूबे में सस्ते आटे की फराहमी पर 200 अरब की सब्सिडी के फैसले की तौसीक। 10 किलो आटे का थैला 160 रुपये सस्ता करने की मंजूरी। 490 रुपये में फरोख्त होगा। सूबाई वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा मिल मालिकान चीनी की कीमतें कम करें वरना हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकम्मल ऑडिट होगा। अमन अमान पर समझौता नहीं किया जाएगा। इमरान खान 6 दिन क्या 60 दिनों में भी वापस नहीं आएंगे। घी, चीनी और आटा आवाम की दस्तरस में लाएंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार है। फैसला हुकूमत ने करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन अपने फैसले बिला खौफ करता है और करता रहेगा। फैसलों से कोई नाराज या राजी होता है ये उनका मसला है। हमारा काम साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात का इनकाद है। हल्का बंदियों पर तेजी से काम जारी है। मरदमशुमारी के हवाले से इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ वाज़ेह था। मरदमशुमारी सरकारी तौर पर शाया होने से कबल हल्का बंदियां नहीं की जा सकती। फॉरेन फंडिंग केस में फरीकैन को सफाई का मौका देना जरूरी है। समात में क्या कुछ होता है, सहाफ़ी बेहतरीन जज हैं। शदीद गर्मी में लंबी लोड शेडिंग का अजाब। मुल्क में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से भी बढ़ गया।
लाहौर और कराची समेत बड़े शहरों में 2 घंटे बाद 1 घंटे की बिजली जाने लगी। शॉर्टफॉल 6400 मेगावाट से बढ़ गया। अवाम शदीद ख्वार, रात को भी सुकून नहीं रहा। कारोबार भी शदीद मुतासिर। हुकूमत से लोड शेडिंग के फौरी खात्मे का मुतालबा। IG सिंध के लिए गुलाम नबी मेमन का नाम इरसाल। सिंध हुकूमत ने मुशावरत के बाद नाम विफाक को भिजवा दिया। मुस्तकिल IG की तकर्री तक डॉक्टर कामरान फजल फराइज सर अंजाम देंगे। रवा माली साल के इब्तदाई 11 माह में 5349 अरब रुपए टैक्स वसूल हुआ। FBR के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत में 4146 अरब रुपए टैक्स वसूल हुआ था। मई 2022 में 490 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की 490 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने पर चेयरमैन FBR आसिम अहमद को मुबारकबाद कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ये 27% या 103 अरब रुपए ज़्यादा है। ये पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स के अलावा है। अराकीन पंजाब असम्बली पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एक्शन लेंगे। मामले के असल सरगना IG और चीफ सेक्रेटरी हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की वकला के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नून लीग की किसी बात पर यकीन नहीं, अदम एतमाद आई तो हमजा शहबाज फारिग हैं। अदालती फैसले का इंतजार है। लोटे नून लीग का टिकट मांग रहे हैं, हमजा मुलाकात ही नहीं कर रहे। PTI अराकीन पंजाब असम्बली से मुलाकात में परवेज इलाही बोले, इमरान खान ने हुकूमत को कुछ दिन की मोहलत दी है, जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। सानिहा मॉडल टाउन के मरकजी किरदारों को सजा दी होती तो आज ये वाकया रूनुमा ना होता। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। कांजूर छावनी में तकरीब, फौज ने डिवीजन हेडक्वार्टर को सवात से अलग कर दिया। ISPR के मुताबिक फौज ने 15 साल तक इलाके के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी। मुस्तकबिल में अमन अमान की सूरत हाल को पूरा करने के लिए इलाके को अब फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दिया गया। कमांड की तब्दीली की तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की शिरकत। पाक फौज ने पहले ही 2018 में सूबाई हुकूमत को इख्तियार की मुंतकिली मुकम्मल कर ली थी। अल्लाह के बाद मुल्क की हकीकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर आ गई। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। राना सनाउल्लाह की शक्ल ही नहीं, उसके खिलाफ बगावत की जाए। मुल्क को मौजूदा हुकूमत कुछ नहीं दे पाई। तेल और आटे पर सब्सिडी खत्म कर दी गई। ये सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाने आए हैं। इमरान खान इस हुकूमत को नहीं मानते। अगर हुकूमत इंतखाबात की तारीख दे, हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क को बचा सकती है। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। PTI के फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ताख़ीर से आमद पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इज़हार बरहमी। कहा, एक फ़र्द के बायस तमाम लोगों का आधा घंटा ज़ाया हुआ। इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देते हुए तहरीक इंसाफ के फाइनेंस उमूर के माहिर नजम शाह का कहना था कि 2010-11 में स्क्रूटनी कमेटी के मुताबिक PTI को 9 करोड़ 38 लाख से ज़ायद फंड मौसूल हुए। 2010-11 में स्टेट बैंक ने PTI के 15 बैंक अकाउंट्स की निशानदही की। बन्नू वेस्ट ब्लॉक में तेलो गैस के ज़खायर दरियाफ्त। नई दरियाफ्त से 25 MMC FT गैस और 300 बैरल यौमिया तेल हासिल होगा। तर्जुमान मारी पेट्रोलियम ने अपने एलामिया में तेल और गैस के ज़खायर के दरियाफ्त की खुशखबरी सुनाई। कहा, तेल और गैस की तलब पूरी करने में मदद मिलेगी। कराची से पंजाब आकर पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा की आज़ाद कश्मीर में मौजूदगी का इंकशाफ। लाहौर हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते में पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पूछा, दुआ ज़हरा है कहाँ? उसे अदालत क्यों पेश नहीं किया गया? उसकी लोकेशन कहाँ आ रही है? SHO ने बताया उसकी लोकेशन आज़ाद कश्मीर की थी। समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी। सेफ सिटी के तहत किए जाने वाले चालान गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। सेफ सिटी टिकटिंग चालान की खिलाफ तमाम दरखास्तें मंजूर। जस्टिस तारिक सलीम शेख के मुताबिक काबीना की मंजूरी के बगैर कैमरों से चालान नहीं किया जा सकता।
भारत की मकबूजा कश्मीर में जारियत मुसलसल बढ़ती जा रही है। काबिज भारतीय फौज इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा का कश्मीर पर ऑल पार्टीज मुशावरती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तानी अवाम मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क में आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना है। सियासी इस्तेहकाम के जरिए दुनिया के कई मुल्कों ने तरक्की की मनाजिल तय की। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने हफ्ते की छुट्टी बहाल करने की समरी पीएम ऑफिस को इरसाल कर दी। समरी तवानाई की बचत के हवाले से इजलास में ज़ेरे गौर लाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की तुर्क नायब वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। ट्रांसपोर्ट के शोबे में तुर्की की कामयाबियों को सराहा। तुर्क कंपनीज को सिंध में ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने की दावत दी। कहा, सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी।